नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। सलीमनाबाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सलीमनाबाद जनसभा में घोषणाओं का पिटारा खोला। क्षेत्रीय विधायक प्रणय पांडेय की मांग पर बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणाएं की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि बहोरीबंद के पठार अंचल के 130 ग्रामों में कृषि कार्य के लिए नर्मदा जल पहुंचेगा। माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना के तहत कार्य होगा। इस कार्य में लगभग 800 करोड़ रुपए की राशि की लागत आएगी, जो राज्य सरकार भरेगी। साथ विधानसभा रीठी के 105 ग्रामों में भी कृषि व पीने का पानी पहुंचेगा, इसकी भी घोषणा की। साथ ही सलीमनाबाद व बहोरीबंद महाविद्यालय में इसी शिक्षा सत्र से बीकॉम व बीएससी संकाय शुरू करने की भी घोषणा की। बहोरीबंद विधानसभा के रीठी में शासकीय महाविद्यालय व आईटीआई शुरू करने की घोषणा की। सलीमनाबाद शासकीय महाविद्यालय का नामकरण होगा, जो स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाएगा। बहोरीबंद महाविद्यालय रानी दुर्गावती के नामकरण बहोरीबंद बस स्टैंड रानी अवतीबाई के नाम पर किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन कर की गई। इस दौरान खजुराहो सांसद व प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, वित्त व प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक संजय पाठक, विधायक प्रणय पांडेय, कलेक्टर प्रियंक मिश्र, एसपी सुनील जैन, एसडीएम संघमित्रा गौतम सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति रही। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री विद्युत माफी योजना कार्यक्रम हुआ आयोजित। सलीमनाबाद स्थित जनसभा कार्यक्रम राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री विद्युत माफी योजना कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश भर के 88 लाख उपभोक्ताओं के 6,412 करोड़ रुपए की विद्युत बिल राशि, जो कोरोना काल की थी, उससे माफ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये बिल राज्य सरकार भरेगी। कार्यक्रम से ही 5 उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री विद्युत बिल माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरण किए गए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कमलनाथ पर भी जमकर हमला बोला। सलीमनाबाद सभा कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने 423 करोड़ 96,43,000 रुपए के विकास एवं निर्माण कार्य की सौगात दी, जिसमें 357 करोड़ 70,65,000 रुपए की लागत के विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए कार्यों का लोकार्पण और 66 करोड़ 25,78,000 रुपए की लागत से प्रारंभ होने वाले विभिन्न कार्यों की आधारशिला शामिल रही, जिसमें बड़वारा विधानसभा के 68 करोड़ 65,36,000 रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण और 24 करोड़ 36,08,000 रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन रहा। वहीं विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद में 168 करोड़ 63,13,000 रुपए के कार्यों के लोकार्पण व 24 करोड़ 97,61,000 रुपए के कार्यों का भूमि पूजन, मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र में 109 करोड़ 99,39,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व 4 करोड़ 50,87,000 रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला मुख्यमंत्री ने रखी। इसी प्रकार विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ 42,77,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व 12 करोड़ 41,22,000 रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। सलीमनाबाद प्रिया दुबे। बोलिए भारत माता की। बहोरीबंद और सलीमनाबाद और आसपास की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, आपके लोकप्रिय यशस्वी और कर्मठ सांसद, सदैव आपके क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित रहने वाले हमारे नेता आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, ताली बजाए तो जरा डट के बजाए, उनका स्वागत कीजिए। हमारे सहज और सरल प्रभारी मंत्री, लेकिन खजाने के मालिक भी हैं वो, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय, विनम्र, जनता को भगवान मानने वाले हमारे बहुत प्यारे विधायक, जो मीठा मीठा प्यार से बोल के सब कुछ मनवा लेते हैं, आदरणीय प्रणय प्रभात पांडे जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री विजयराघवगढ़ से विधायक
आदरणीय संजय सत्येंद्र पाठक जी, आदरणीय मोती भैया, श्रीमती ममता पटेल जी जिला पंचायत की अध्यक्ष, राजेश चौधरी जी, भारत पटेल जी, राम कृपाल जी, विजय शुक्ला जी, शंकर महतो जी, जगदेव जी, अमान सिंह जी। अब मैं माफ़ी इसलिए चाहूँगा कि समय बहुत कम है, अभी अन्न उत्सव में भी जाना और आज टनल भी देख के आना है मुझे, और टनल में तो दिन में ही जाना ज़्यादा ठीक है, और इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठगण, साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। आज ये कार्यक्रम केवल यही नहीं हो रहा, आज मुझे पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आज एक बड़ी योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं, और वो योजना है कोविड काल में, मैं तो मुख्यमंत्री बना तो कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, अब जनता परेशानी में थी, मजदूरी मिल नहीं रही थी, तो हमने तय किया कि बिजली के बिल हम वसूल नहीं करेंगे, उनको स्थगित कर देंगे, बाद में जब स्थिति सामान्य होगी तब पैसे किस्तों में ले लेंगे। अब वो बिल हमने स्थगित कर दिए, और स्थगित करने के बाद फिर बिजली विभाग ने कहा कि अब तो कोविड चला गया, तो अब उनको किस्तों में हम वसूल कर दें। अब सरचार्ज लग लग के वो बिल बहुत बड़े हो गए, अब गरीब आदमी इतने बड़े बिल कैसे चुकाए। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, 1 2 4 नहीं, अध्यक्ष जी 88 लाख, 88 लाख में केवल गरीब नहीं है, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय भी है। 88 लाख बहनों भाइयों के 6,400 करोड़ रुपए के बिल अब आप नहीं भरोगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो ये मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना, इसका मतलब ये नहीं कि बिजली वाले पैसा नहीं लेंगे, मुझसे धरवा लेंगे, और नहीं पैसा नहीं दिए तो वो कह रहे कोयला कहाँ से खरीदे, तनख्वाह कहाँ से बांटे, ट्रांसफार्मर काय में बदले। तो ये बिजली वाले हैं बहुत खराब, पैसा ले लेते हैं, अब आपसे नहीं लेंगे, मुझसे वसूलेंगे, और हम नहीं देंगे तो व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। इसलिए 6,400 करोड़ रुपया भरे जाएंगे सरकार की तरफ से, और शिविर लगा के आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आपके बिजली के इतने रुपए के बिल अब हमने भरवा दिए, वो प्रमाण पत्र आपके पास रहेगा, तो आपको बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा। अरे बिजली का बिल मतलब कोविड वाली नहीं, तो आज की भी सोचो कि अब नहीं भरना पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूँ 21,000 करोड़ रुपया हर साल सरकार के खजाने से, मैं एक उदाहरण बताता हूँ हमारे किसान भाइयों के लिए।